नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके आने वाले ऑल एग्ज़ाम, जैसे कि यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे। हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चन साथियों, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे साथियों इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथियों अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए साथियों, क्योंकि आप भी जानते हो आपका एक क्वेश्चन गलत, आपका एक नंबर गलत आपको हजारों विद्यार्थियों में मेरिट लिस्ट से बाहर कर सकता है साथियों। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, सरिका रणथंभौर बाघ के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जाए कि जो सरिस्का रणथंभौर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है हमारा बाघ के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट मैरीना बीच गुजरात में है। यानी साथियों पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तट मैरीना बीच है जो कहाँ पर है, गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। यानी साथियों पूछा जाए कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो कब किया गया था, 1950 में। अगला प्रश्न है हमारा, नरेगा परियोजना 2 फरवरी 2006 से लागू हुई थी साथियों। पूछा जाए कि नरेगा परियोजना कब से लागू हुई थी, तो ये हुई थी हमारी 2 फरवरी 2006 से। अगला प्रश्न हमारा, नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई थी। यानी साथियों पूछा है कि नोटबंदी कब हुई थी भारत में, तो ये हुई थी 8 नवंबर सन 2016 को। अभी ये क्वेश्चन करंट में एमपी पुलिस में पूछा गया था साथियों कि नोटबंदी कब हुई थी, 8 नवंबर 2016 को। अगला प्रश्न हमारा, विटामिन B6 में पायरोडॉक्सिन पाया जाता है। पूछा जाए कि विटामिन B6 में क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, पायरोडॉक्सिन। अगला प्रश्न हमारा, भारत की प्रथम चुनाव आयुक्त रमा देवी थी। यानी पूछा है कि भारत की प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थी, तो कौन थी, रमा देवी थी। अगला प्रश्न हमारा, जोग गरसोप्पा कर्नाटक में शरावती नदी के किनारे स्थित है। इन साथियों पूछा जाए कि जोग गरसोप्पा कर्नाटक में शरावती नदी के किनारे बसा हुआ है यानी स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, छोटा नागपुर की ऊंची चोटी पार्श्वनाथ है। पूछा जाए कि छोटे नागपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है, पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न है हमारा, पूछा जाएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने बसाया था। यानी साथियों पूछे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बसाया था, तो किसने बसाया था, राजा धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। यानी साथियों पूछा जाए कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, कुमार गुप्त ने। अगला प्रश्न है हमारा, 1988 में खेल रत्न सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। यानी साथियों पूछा जाए कि 1988 में खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी को। अगला प्रश्न है हमारा, पहला खेल रत्न अवार्ड विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। यानी साथियों पूछा है कि पहला खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। अगला प्रश्न हमारा, 1998 में नोबेल अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को दिया गया था। यानी साथियों 1998 में नोबेल पुरस्कार जो था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा, यूपीएससी का चेयरमैन राष्ट्रपति होता है साथियों। यानी पूछा है कि यूपीएससी का चेयरमैन कौन है, तो कौन है, वो राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आगरा को 1504 में सिकंदर लोधी ने बसाया था साथियों। यानी कि आगरा को किसने बसाया था, सन 1504 में सिकंदर लोधी ने बसाया था। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक कपास का उत्पादन चीन में होता है। यानी पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, चाइना में। यानी कि चीन में सबसे ज़्यादा क्या होती है साथियों, कपास होती है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया था।
यानी साथियों पूछा जाए कि सबसे पहला आर्यभट्ट, प्रथम आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, तो ये छोड़ा गया था 1975 में। अगला प्रश्न हमारा, बाल दिवस व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। यानी साथियों पूछा जाए कि बाल दिवस हो गया, आपका मधुमेह दिवस हो गया, तो ये कब मनाए जाते हैं, तो ये मनाए जाते हैं 14 नवंबर को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछा जाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में हुई थी। यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1964 में। अगला प्रश्न हमारा, पौधा वनस्पति को दो भागों में बांटा गया है। यानी साथियों जो पौधा जगत होता है, जो वनस्पति जगत है, उसको मुख्य रूप से कितने, दो भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न हमारा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के लिए खोला गया था, कब, वो भी 1987 में। इन साथी जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है ये ओजोन से संबंधित है, ये ओजोन के लिए ही खोला गया था, जो कि कब खोला गया था, 1987 में। अगला प्रश्न हमारा, ओजोन को 1911 में खोजा गया था साथियों। यानी पूछा जाए कि जो O3 होती है, ओजोन होती है, तो ओजोन को कब खोजा गया था, 1913 में, 1913 में। वो भी किसके द्वारा, फ्रेनरीवा ब्यूसियन के द्वारा। ये नाम थे उन्होंने, वैज्ञानिक थे फ्रेवरी व ब्यूसियन, जिन्होंने ओजोन को O3 को 1913 में खोजा था। अगला प्रश्न हमारा, ओजोन को डॉप्सन में मापा जाता है। यानी पूछा जाए कि ओजोन को मापने की पद्धति क्या कहलाती है, किसके द्वारा उसे मापा जाता है, तो उसे मापा जाता है साथियों डॉप्सन के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। यानी साथियों 16 सितंबर को मुख्य रूप से ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, क्लोरीन गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है। यानी साथियों जो Cl होती है, जो क्लोरीन गैस होती है, भाई हमारी जो ओजोन परत है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है उसके लिए क्या है, क्लोरीन गैस हानिकारक होती है। अगला प्रश्न हमारा, बेसल कन्वेंशन की शुरुआत 1989 में हुई थी। यानी पूछा जाए कि बेसल कन्वेंशन होता है उसकी शुरुआत कब हुई थी, कब हुई थी, 1989 में। अगला प्रश्न हमारा, एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं साथियों। यानी जो एजेंडा 21 होता है, तो ये इसको खोज किसने की थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी ये जुड़ा हुआ है एजेंडा 21, किससे जुड़ा है, डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, क्योटो प्रोटोकॉल में 6 गैसें होती हैं साथियों। यानी कि पूछा जाए कि क्योटो प्रोटोकॉल में कितनी गैसें होती हैं, तो उसमें मुख्य रूप से होती हैं 6 गैसें। अगला प्रश्न हमारा, पूछा जाएगा कि चांद का दूसरा व्यक्ति पोलो 11 से 16/7/1969 को, यानी साथियों 16 जुलाई से 1969 को बज्र एल्ड्रिन गए थे। यानी चांद पर जो दूसरे व्यक्ति थे वो कब किससे गए थे, पोलो 11 से। कब गए थे, 16 जुलाई सन 1969 को। उनका नाम क्या था, बज्र एल्ड्रिन। एल्ड्रिन गए थे साथियों कहाँ पे, अंतरिक्ष में, चांद पर। अगला प्रश्न है हमारा, बाह्य अंतरिक्ष में भ्रमण प्रथम एलेक्सी लेनोव ने किया था। यानी साथियों पूछा जाए कि जो हमारा जो पृथ्वी से बाहर जो अंतरिक्ष है, बाहर के अंतरिक्ष में भ्रमण यानी घूमने गए थे, भ्रमण किया था, किसने किया था, सबसे पहले व्यक्ति थे वो एलेक्सी लेनोव। यानी एलेक्सी लेनोव ने सबसे प्रथम बाह्य अंतरिक्ष में भ्रमण किया था। अगला प्रश्न है हमारा, आयरन चांसलर के नाम से ओटो बोन बिस्मार्क संबंधित हैं साथियों। यानी पूछा जाए कि आयरन चांसलर के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो वो कौन है, ओटो बोन बिस्मार्क। अगला प्रश्न है हमारा, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है साथियों। यानी कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, तो ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है हमारा, गोनोरिया रोग में गुप्त मार्ग में सूजन जीवाणु के कारण आ जाती है साथियों। जो गोनोरिया रोग होता है वो क्या होता है, जो मनुष्य के जो गुप्त मार्ग होते हैं, गुप्त रोग में, गुप्त मार्ग में क्या होती है साथियों, सूजन आ जाती है। वो भी किसके कारण आती है, ये आती है जीवाणुओं के कारण। यानी कि जीवाणुओं के कारण जो गोनोरिया रोग होता है वो मनुष्य के गुप्त मार्ग में सूजन आ जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का व्यापारिक संबंध पुर्तगाल से। यानी साथियों भारत का व्यापारिक संबंध किससे संबंधित है, तो वह जुड़ा है किससे, पुर्तगाल से।
अगला प्रश्न है हमारा, खाद्य योग्य स्पंज मशरूम एगेरिकस कहलाता है। यानी साथियों पूछा जाए जो खाने योग्य मशरूम होता है उसे क्या कहा जाता है, एगेरिस। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तरी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाली महिला प्रीति सेन गुप्ता है। यानी साथियों जो उत्तरी ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाली महिला है उनका नाम क्या है, प्रीति सेन गुप्ता। अगला प्रश्न है हमारा, NAEP NAEP का फुल फॉर्म होता है साथियों, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम कहलाता है। यानी कि NAEP का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। अगला प्रश्न है हमारा, PSLV का पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है साथियों। यानी कि PSLV का पूरा नाम क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है हमारा, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल पटियाला में होता है साथियों। यानी पूछा जाए कि नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित होता है, तो ये होता है कहाँ पर, पटियाला में। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है कहाँ पे, शिमला में। यानी कि शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतीक मुद्रा को तुगलक ने चालू किया था साथियों। यानी कि जो प्रतीक मुद्रा होती है तो इसको किसने चलाया था, तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने चालू किया था। अगला प्रश्न है हमारा, पोंग बांध ब्यास नदी पर बनाया गया था। यानी साथियों जो पोंग बांध है वो कहाँ पर बनाया गया था, ब्यास नदी पर बनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, पूछा जाएगा कि विश्व का विशाल विष्णु मंदिर अंकोर वाट में स्थित है। यानी साथियों जो वर्ल्ड का विश्व का सबसे जो विशाल मंदिर है जिसका नाम क्या है, विष्णु मंदिर, वो कहाँ पर है, अंकोर वाट। अंकोर वाट एक जगह का नाम है जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, चलित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। यानी साथियों जो चालित वाहन होते हैं, जो परिवहन के लिए जो वाहन हम उपयोग में किए जाते हैं, वह द्रव चालित ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। उनके अंदर जो लिक्विड भरा होता है जिसके कारण ब्रेक लगता है, तो वह ब्रेक किस पर आधारित होते हैं, वह होते हैं वैज्ञानिक पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय अधिकार उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी साथियों जो राष्ट्रीय अधिकार दिवस है, राष्ट्रीय अधिकार उपभोक्ता दिवस, ये कब से मनाया जाता है, 24 सितंबर को, सॉरी साथियों 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, विवेकानंद रॉक कन्याकुमारी में स्थित है साथियों। यानी पूछा जाएगा जो विवेकानंद रॉक है, जो विवेकानंद पहाड़ी है, वो कहाँ पर है, कन्याकुमारी में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, आर्ट ऑफ लिविंग के लेखक पंडित रविशंकर शुक्ल हैं साथियों। यानी पूछा जाए कि आर्ट ऑफ लिविंग के लेखक कौन है, तो कौन है, पंडित रविशंकर शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द हिंदू वे ऑफ लाइट यानी कि द हिंदू वे ऑफ लाइट के लेखक कौन है, राधा कृष्णन है। यानी जो राधा कृष्णन जी हैं वो कौन है, द हिंदू वे ऑफ लाइट के लेखक है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, वन मोर वन खिलाड़ी के लेखक EM प्रसन्ना है। यानी कि वन मोर वन मैन वन मोर वन खिलाड़ी के लेखक कौन है, EM प्रसन्ना। अगला प्रश्न है हमारा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपका, फ्रांस का 2019 फीफा महिला विश्व कप का वाक्य क्या था, डेयर टू साइन। यानी साथियों फ्रांस में जो 2019 में फीफा महिला विश्व कप हुआ था उसका मुख्य वाक्य क्या रखा गया था, डेयर टू साइन कहलाता है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। यानी साथियों वर्ल्ड का विश्व का पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, दांतीवाड़ा बांध गुजरात में स्थित है। यानी साथियों दांतीवाड़ा बांध कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, ओमपुरी अनलाइकली हीरो ओमपुरी की आत्मकथा कहलाती है साथियों। यानी कि ओमपुरी अनलाइकली हीरो ये किसकी आत्मकथा है, तो यह ओमपुरी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है हमारा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का वाक्य क्या है उसका, आपका बैंक आपका। यानी कि आपका बैंक सिर्फ आपका बैंक है वो। यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का वाक्य क्या कहलाता है,
आपका बैंक आपका। अगला प्रश्न हमारा NRI दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है साथियों। यानी कि NRI दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 9 जनवरी को मनाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी कि नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो यह कहाँ पर है, यूपी में, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सा, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगला प्रश्न हमारा INC का अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल कहलाते हैं साथियों। यानी कि INC के अंग्रेज अध्यक्ष कौन कहलाते हैं, जॉर्ज यूल। अगला प्रश्न हमारा पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय स्वतंत्रता के समय INC के अध्यक्ष JV कृपलानी थे साथियों। यानी कि भारतीय स्वतंत्रता के समय INC के अध्यक्ष कौन है, JV कृपलानी। अगला प्रश्न हमारा दक्षिण भारत का कश्मीर केरल कहलाता है। यानी साथियों दक्षिण भारत का कश्मीर क्या कहलाता है, केरल। अगला प्रश्न हमारा काला पेगोड़ा कर्नाटक उड़ीसा में स्थित है। यानी कि ब्लैक पेगोड़ा या काला पेगोड़ा कहाँ पर है, ये कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा मसाले का उत्पादन केरल में होता है साथियों। यानी कि सबसे ज़्यादा मसाले का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ये होता है केरल राज्य में होता है। अगला प्रश्न हमारा चीन में लाल क्रांति 1949 में हुई थी साथियों। किसके समय, वो भी माओ से तुंग के समय। वह व्यक्ति थे माओ से तुंग। यानी चीन में लाल क्रांति कब हुई थी, 1949 में हुई थी। किसके समय, माओ से तुंग के समय। अगला प्रश्न हमारा लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। यानी साथियों पूछा है कि लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी, फैजाबाद थी। अगला प्रश्न हमारा ग्रामीण विकास अनुसंधान हैदराबाद में स्थित है साथियों। यानी कि ग्रामीण विकास ऊर्जा संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है हमारा हैदराबाद में। अगला प्रश्न हमारा ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है साथियों। यानी पूछा जाए कि लॉन टेनिस से संबंधित शब्द क्या कहलाता है, ग्रैंड स्लैम। अगला प्रश्न हमारा डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। यानी साथी जो डायनामाइट होता है उसमें क्या पाई जाती है, नाइट्रोग्लिसरीन। अगला प्रश्न हमारा आपसे पूछा जाएगा कि चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणी होता है साथियों। यानी क्वेश्चन बनता है कि चमगादड़ कैसा प्राणी है, तो आप राइट आंसर क्या होगा इसका, स्तनधारी प्राणी कहलाता है। कौन, चमगादड़। अगला प्रश्न हमारा शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग कहलाते हैं साथियों। यानी कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो वह थे पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न हमारा द मेकिंग ऑफ महात्मा फिल्म श्याम बेनेगल से संबंधित है साथियों। यानी कि द मेकिंग ऑफ महात्मा ये फिल्म किसने जुड़ी है, तो ये जुड़ी हुई है श्याम बेनेगल से। अगला प्रश्न हमारा महाबलीपुरम का निर्माण नरसिंह वर्मन ने किया था साथियों। यानी कि महाबलीपुरम का निर्माण किसने किया था, तो ये किया था नरसिंह वर्मन ने। अगला प्रश्न हमारा गुगली का संबंध क्रिकेट से जुड़ा है साथियों। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गुगली शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो यह किया जाता है क्रिकेट खेल में। अगला प्रश्न हमारा हरिसेन समुद्रगुप्त से संबंधित है साथियों। यानी कि जो हरिसेन थे वो हरिसेन किससे जुड़े हैं, समुद्रगुप्त से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। यानी साथियों वर्ल्ड का निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 नवंबर को। अगला प्रश्न हमारा भारत व बांग्लादेश के मध्य बंधन एक्सप्रेस चालू हुई है साथियों। यानी कि भारत और बांग्लादेश के मध्य क्या स्थित हुई है, यानी कौन सी एक्सप्रेस चालू हुई है, तो उसका नाम है बंधन एक्सप्रेस। अगला प्रश्न हमारा नमामि बराक त्योहार का आयोजन असम में हुआ है साथियों। यानी कि नमामि बराक त्योहार का संबंध यानी नमामि बराक त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है असम में। असम की राजधानी क्या है साथियों, दिसपुर है। अगला प्रश्न हमारा पूछा जा सकता है कि ICG का हेडक्वार्टर ICG इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है साथियों, तो ये स्थित है हेग में। और हेग कहाँ पर है, ये है नीदरलैंड में। यानी नीदरलैंड देश में हेग नामक जगह पर क्या है, ICG का हेडक्वार्टर स्थित है साथियों।
साथियों, कैसा रहा आज का सेशन? अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही अपने सपनों को पूरा कीजिए साथियों। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।